हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। A1 कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जो स्क्वायर निकालने का जो ट्रिक्स रहता है ना, उसके बेसिस पे कि हम लोग कैसे विद इन सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 3 सेकेंड में हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वर्बली फाइंड कर सकते हैं, बिना पेन पेपर यूज किए हुए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स रहेगा आपके लिए क्या रहेगा, ये ट्रिक्स रहेगा स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बेसिक मैथ के वीडियो हमने डाल रखे हैं, जो कि टोटल मिला के 8 वीडियो रहेगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग ज़रूर जाके देखिए, और बहुत सारे लोगों ने देखा भी, बहुत सारे बच्चे लोगों ने देखा भी और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट में किए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने सराहा भी, बोला कि बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला और एग्ज़ाम के फ्रंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, जाके शुरू से लास्ट तक देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हम लोग का बेस ट्रिक्स फॉर स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि विद इन सेकेंड में बिना पेन पेपर के, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग के एग्जाम में यूज होता है, डायरेक्टली स्क्वायर निकालने के लिए तो नहीं रहता है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चंस के अंदर ही रहता है स्क्वायर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। तो स्क्वायर के क्या क्या ट्रिक्स होते हैं वो चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो स्क्वायर निकालने का जो ट्रिक्स होता है ना, वो ट्रिक्स हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ दोज नंबर यूनिट 5 डिजिट। ठीक है, डिजिट 5, मतलब जिस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, इकाई स्थान पे अगर 5 हो, तो उसको हम लोग कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर निकालना है, जिसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, तो 5 का इसका 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे आप लोग का 25 हो गया, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है आपको। 35 हो गया, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। मतलब जिसके लास्ट में अगर 5 आता है ना, तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो करते क्या है, ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर का स्क्वायर 25 होगा। अब बाकी जो रिमेनिंग लेटर बच जाता है ना, डिजिट बच जाता है, उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये 225 हो जाता है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 को इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 4 आता है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किसी भी नंबर का आप लोग निकाल सकते हो। जैसे 85 हो गया, तो 85 लास्ट में क्या 5 है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। और 8 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 9 आता है। 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट अगर आप लोग का 5 है, तो उसका आराम से क्या कर सकते हो, स्क्वायर फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का क्या करने का, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे 75 ही है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 7 का आगे क्या आता है, 8 आता है। 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने ट्रिक्स बताए, ये अप्लाई कहाँ पे होंगे, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, आपके 5 होना चाहिए। वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग। आप देखिए, सबसे उसके बाद आता है, इसमें जो रहेगा ना, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालने का मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो एक दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहले आप लोग को 1 से लेकर 25 तक आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या कि सर उसके नीचे भी 18 का भी 17 का भी हमको कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी ट्रिक्स बता दिए। अब एक चीज़ बताओ, आप लोग को अगर कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, आपको 25 तक स्क्वायर नहीं याद है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो 25 तक कम से कम क्या होना चाहिए, स्क्वायर तो आपको याद होनी ही चाहिए। 25 तक स्क्वायर याद नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो सबसे पहले काम 25 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लो। तो देख लो यहाँ पे 25 तक स्क्वायर हमने लिख रखा है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या
होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का कितना 25 होता है, 6 का कितना होता है 36 होता है, 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना 64, 9 का कितना 81, 10 का कितना 100 होगा, 11 का कितना 121 होगा, 12 का कितना 144, 13 का कितना 169, 14 का कितना 196, 15 का कितना 225। ऐसे करके आप लोगों को टोटल 25 तक स्क्वायर याद करना है। ठीक है, आप लोग इसको पेन पेपर से लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तभी आप लोग के लिए फ़ायदे रहेंगे, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप सोचोगे चलो बार बार हम चीज़ें देखेंगे, नहीं, आप नोट डाउन कर किया करो। कोई भी लेक्चर आप देखते हो तो नोट डाउन करोगे तो आप लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 25 तक याद है तो। अब 25 तक याद है तो देखिए 25 से लेकर 75 तक आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है। देखिए सबसे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर निकालने के लिए ना कम से कम 10 तरीका मुझे आता है। ठीक है, और 10 तरीके आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। उसमें कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा चीज़ें साइंटिस्ट हूँ कि मुझे आता है, कहीं भी सीखोगे आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को सीखना वही है जो एग्ज़ाम में आपको काम आए। चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सीखने के लिए है, बहुत सारे लोग सिखाने के लिए है, लेकिन चीज़ें वही सीखनी है आपको जो आपको एग्जाम में काम देवे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी सीख लेते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं और मुझे भी आते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा ना रिलेवेंट यही लगा, मुझे उचित यही लगा और यही मैं आप लोग को बताऊँगा। मुझे सबसे अच्छी चीज़ें यही लगी और इसी को रूल को मैं बताऊँगा और इसी से ज़्यादा मैं बोलूँगा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग एक बार देखो, कहने का मतलब है भरोसा कब होगा जब आप लोग यहाँ से पढ़ोगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे या सेट लगाओगे, तो इसी से बाहर का अगर जाएगा तो आप मुझे कमेंट में बोलना कि सर आपके ये क्वेश्चन आ गए थे। हाँ देखो, कभी कभी 10-20 क्वेश्चन एग्जाम दोगे, 10-20 टेस्ट दोगे, उसमें से एका दुका आ गया तो उसको नहीं मायने रखा जाता है। ठीक है, हाँ उसके लिए एक अलग से आप सीख लो, बट नॉर्मली क्वेश्चन आपको जो बताऊँगा वो सही से क्वेश्चन आएंगे। तो 25 से लेकर 75 के बीच में किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम करोगे, जिसका स्क्वायर निकालना वो संख्या और 50 का क्या करोगे अंतर देखो, 50 का अंतर देखोगे। पहला काम करोगे क्या, जो संख्या का निकालना है उसका और 50 का क्या करोगे अंतर देखोगे। जैसे यहाँ पे मान लो कि 54 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 54 का निकालना है तो 54 हो गया संख्या, और 54 और 50 का अंतर देखेंगे, कितना आएगा हम लोग का 4 का अंतर है। ठीक है, पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, अंतर का वर्ग करना है। अंतर का वर्ग करना है यानी क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। अंतर का वर्ग यानी स्क्वायर करना है। तो अंतर हमारा 4 आया था तो 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 16, और 2 अंक लेना है, हमेशा 2 अंक लेना है। 2 से कम पड़ेगा तो 0 डाल देंगे और 2 से ज़्यादा होगा तो उसको हासिल नंबर ट्रांसफर कर लेंगे, वो हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो पहला काम हमने ये कर लिया। तीसरा काम क्या करना है आपको कि अंतर को 25 में जोड़ना या 25 में से घटाना है। क्या करना है, घटाना है। या तो 25 में जोड़ना रहेगा या तो घटाना रहेगा। अब जोड़ना कब है, घटाना कब है, ये बात है। तो जोड़ना कब है, जब संख्या क्या होगी, जब संख्या बड़ा होगा 50 से तो अंतर को जोड़ देना, जैसे ये अंतर है जोड़ देना। और जब संख्या क्या होगी 50 से कम होगी तो क्या करोगे, 50 से कम होगी तो संख्या को क्या कर देना, घटा देना। तो जैसे यहाँ पे निकालना था हमको 54 का, तो 54 क्या है 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे 25 में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 29 हो जाएगा। और ये जो 2 अंक यहाँ पे था यहाँ पे लाके चिपका देना है, तो 29 क्या हो जाएगा 16 आपका आंसर हो जाएगा। इतना फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को दे दिया कि देखिए यहाँ पे 48 का स्क्वायर दे दिया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, संख्या और 50 का अंतर देखना है। तो 50 और 48 का अंतर क्या होगा, ठीक है, 50 और 48 का अंतर 2 होगा। अभी मैं सारी चीज़ें लिख के बता रहा हूँ, बट ये एग्जाम में लिख के नहीं होता है, वो मेंटली होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है हमको, दूसरा काम क्या
क्या करना है, अंतर का वर्ग या स्क्वायर करना है। तो दूसरा काम अंतर कितना आया था, 2 आया था, 2 का वर्ग करना है और 2 अंक लेना है आपको। तो अंतर का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, हमको 2 अंक चाहिए, एक ही अंक मिला तो 1 0 डाल देंगे। तीसरा काम क्या करना है, हमको अंतर को 25 में जोड़ना या घटाना है। तो जोड़ना कब है, जब संख्या 50 से ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, जब संख्या 50 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे 48 जो है ना 50 से कम है, 48 जब 50 से कम है तो 25 में से अंतर को घटाएंगे। तो अंतर कितना था, 2 था, तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और ये 2 डिजिट ये था तो 0 4 ये हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 23 0 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन और भी मैं लेकर बता देता हूँ जो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मान लो कि आपको पूछ दिया कि 67 का स्क्वायर निकालिए, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, मेंटली होना चाहिए कि 67 और 50 का क्या करेंगे, अंतर देखेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। दूसरा काम क्या करना है, हमको 17 का स्क्वायर करना है और 2 अंक लेना है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने बोला कि 2 ही अंक लेना है आपको, 1 अंक बचा के रखना है। वो क्या करेंगे, वो हासिल में जोड़ देंगे। फिर तीसरा में क्या करना है, 25 में अंतर को जोड़ना या घटाना है। तो 25 में इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो पता चलता है कि नंबर जो है ना 50 से ज़्यादा है, इसलिए जो अंतर आया है इसको जोड़ देंगे। 25 से 17 कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 बच गया है, तो जो बच जाएगा ना, मतलब 2 से ज़्यादा जो होता है ना, फाइनली यहाँ पे लाके उसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44, और 2 अंक वाई लिया को रख दीजिए यहाँ पे, 89 हो जाएगा। तो 89 कितना हो जाएगा, 44 कितना, 89 हो जाएगा, आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 ही है आंसर, 36 का स्क्वायर निकालना है। तो 36 और 50 का सबसे पहले अंतर देखेंगे, 36-50 का अंतर कितना है, 14 है। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम 14 का स्क्वायर देख लो, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होगा। ठीक है, 196, 2 अंक लेना है, इसको हम हासिल के लिए रखेंगे, बाद में जोड़ देंगे सब। थर्ड में क्या करना है, अब ये अंतर को घटाना है कि जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। संख्या जो है 50 से कम है, तो 25 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 ये हो गया, और जो एक दहाई यहाँ पे बचा हुआ था, एक एक्स्ट्रा बचा था, इसको ला के जोड़ दे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 2 अंक ये हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 और क्वेश्चन में बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 73 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 73 और 50 का अंतर देखेंगे, कितना का अंतर है, 23 का अंतर है, पहला काम। फिर उसके बाद 23 का क्या करेंगे, मन में ही स्क्वायर करेंगे। 23 तक तो आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, क्या होता है, 529 होता है। ठीक है, 2 अंक हमको चाहिए, ये हम बचा के रखेंगे बाद में हमको जोड़ने के लिए। तीसरा काम क्या करना है, 25 में जोड़ना है अंतर को। क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये संख्या जो है ना 50 से ज़्यादा है, तो 23 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ था 2 से ज़्यादा जो बचेगा, इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 53 हो जाएगा। और 2 को ये बच गया तो कितना होगा, ये हो गया 39 हो गया, 29 हो गया। ठीक है, तो 53 29 क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। 63 का स्क्वायर निकाल लेना, 58 का स्क्वायर निकाल लेना, ठीक है ना, 42 का स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर निकालना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें है, 53 का स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, इतना या निकाल लेना और कमेंट में बताना इसका आंसर कितना होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हमने अभी तक सीखा 25 से लेकर 75 के बीच में। अब देखो हम लोग का 75 से लेकर 125 के बीच में अगर किसी संख्या को निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेम उसी के जैसा है, थोड़ा सा बहुत इधर थोड़ा सा डिफरेंट है एकदम। वो अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, पहला काम क्या करना है, संख्या और 100 का अंतर देखना है। वहाँ पे 50 से अंतर देखते थे, यहाँ पे 100 से अंतर देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 और 97 का अंतर देखेंगे। 97 का अंतर कितना होगा, 3 होगा। दूसरा काम वही करना है, अंतर का वर्ग करना है। अंतर का वर्ग यानी स्क्वायर कर लेना है, जो भी अंतर आएगा अंतर का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अंतर का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आया था अंतर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 1 अंक ही आया तो 1 अंक 0 डाल लेंगे। कभी भी आपको 2 से कम नहीं लेना है अंक और 2 से ज़्यादा भी नहीं लेना है। तीसरा काम में हम उस टाइम क्या करते थे, हमेशा 25 में से ही घटाते थे या तो जोड़ते थे। बट यहाँ पे क्या करना है, संख्या
में अंतर जोड़ना या घटाना है। मतलब संख्या में से ही क्या करना है, संख्या को जोड़ देना है या तो घटा देना है। जोड़ना कब है, जब संख्या क्या हो जाए, जब संख्या 100 से ज्यादा हो। और घटाना कब है, जब संख्या क्या हो, संख्या 100 से कम हो। जब 100 से कम रहेगा तो अंतर को घटाएंगे, 100 से ज़्यादा रहेगा तो अंतर को जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, संख्या में। जिस संख्या का स्क्वायर निकालना उसी में से जोड़ना या घटाना है। अब जैसे यहाँ पे फाइनली लास्ट यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या करना है, ये 97 है, देख लो संख्या में से तो संख्या हो गया। अब ये संख्या क्या है, 100 से कम है, तो अंतर को घटा देंगे, तो 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 94, और 2 GD यहाँ पे पड़ा हुआ था तो जो 09 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो कि 92 का स्क्वायर करना है तो कितना का अंतर आएगा, 92 और 100 का अंतर आएगा कितना, 100 और 92 का अंतर आएगा 8 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 अंक चाहिए, 2 अंक मिल गया। अब ये क्या करना है, ये अंतर को ही क्या करना है, संख्या में जोड़ना है या घटाना है, इसी को इसमें जोड़ना है या घटाना है। अब घटाना क्यों है, अब यहाँ पे घटाना है क्यों है, क्योंकि ये 100 से कम है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 92 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 84। तो 84 64 क्या हो जाएगा, आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए 113 का स्क्वायर करना है, कितना का अंतर है 13 और 100 में, 13 का स्क्वायर, 13 का अंतर है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169 होता है, तो हम लोग 6 9 रख लेंगे क्योंकि 2 ही अंक चाहिए। और यहाँ पे देखो कि ये संख्या जो है ना 100 से ज़्यादा है, तो ये जो अंतर है ना इसमें जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। और एक जो यहाँ पे बच गया, क्योंकि 2 अंक तो यहाँ पे आ गया, एक बच गया तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो 127 69 आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। आराम से करना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से करोगे क्वेश्चन, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देख लो, मैं आप लोग के सामने ले रहा हूँ। 124 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कितना का अंतर है 124 और 100 में कितना का अंतर है, ये 24 का अंतर है। ठीक है ना, अब 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 576 आता है। तो मैंने बोला था 2 अंक लेना है आपको, तो 2 अंक 76 यहाँ पे रख लो, 5 हम रखेंगे बाद में इसको जोड़ने के लिए। अब ये देखो 124 जो है ना 100 से ज़्यादा है, इसलिए जो अंतर को इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 124 और 24 कितना होता है 148 होता है, और 5 जो बचा था इसको भी लेकर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 153 76 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 81 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 81 और 100 का अंतर देखेंगे कितना आएगा 19 का अंतर आएगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। तो 2 अंक हम लोग ले लेंगे, 2 अंक हमने ले लिया, 3 हमने बचा कर रखा लास्ट में जोड़ने के लिए। अब ये 81 देखोगे ना 100 से क्या है कम है, इसलिए 19 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो 81 में से 19 जाएगा तो 62 हो जाएगा, और 3 जो यहाँ पे बचा हुआ है ला के जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 61 क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गया, आपको स्क्वायर निकालने के लिए 1 से लेकर आपको 25 तक स्क्वायर निकाल दिया। पहले तो आप इतना सीख लो, इतना में मेरे को लगता है ना एंट्रेंस एग्जाम का जो भी कंपटीशन एग्जाम है काम चल जाएंगे, इसी से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर जब लेकिन अगर ज़रूरत भी पड़ता है इससे बड़ा भी अगर आपको निकालना है तो बाद में सीख लेना। पहले इतना तो निकाल के देखो आपके एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है क्या, इससे ज़्यादा इतना आप सीख लेते हो तो काफ़ी हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको स्क्वायर डेसिमल का थोड़ा सा कमाल है। यहाँ पे डेसिमल में आता है तो बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डेसिमल का स्क्वायर निकालने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कि 66.3 स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट तो सबसे पहले भैया भूल जाओ। ठीक है, अच्छा पहले इसके समझ लो। यहाँ पे जैसे 0.2 है स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.2 गुने 0.2 हो गया। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और दशमलव के बाद देखोगे तो कोई गो अंक है, एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है, तो 2 गो अंक चाहिए। तो एगो और एगो कम पड़ रहा है तो 0 डालेंगे तो 0.04 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने के लिए दशमलव के बाद जितना अंक होता है ना उसका डबल क्या करते हैं हम लोग अंक देते हैं स्क्वायर करने के बाद। जैसे 0.12 का स्क्वायर चाहिए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब देखो
स्क्वायर करने के पहले कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो स्क्वायर अंक करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा अंक। तो यहाँ पे 2 गो गए तो यहाँ पे 4 गो अंक चाहिए, 1 गो 2 गो 3 गो और एक 4 गो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0144 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है 63 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले तो आप लोग 63 का स्क्वायर निकाल लो। तो सबसे पहले देखेंगे 50 और इसमें अंतर कितना का है, 63 माइनस 50 करेंगे तो 13 का स्क्वायर होगा। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 6 9 हम रख लेंगे, एक हम लोग बचा के रखेंगे जोड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने 25 और 75 के बीच में बताया था कि जो भी अंतर आता है 25 में जोड़ना है या घटाना है। तो ये 50 से ज़्यादा है 63 का, इसलिए 13 इसमें क्या कर देंगे, अंतर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। और एक जो बचा ये जोड़ देंगे, एक 39 हो जाएगा। अब 39 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे कोई गो अंक है, 1 गो अंक है, तो स्क्वायर करने के बाद उसका डबल यानी 1 गो है तो 2 गो हो जाएगा। तो ये 39 दशमलव क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा आराम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन और भी। मान लीजिए कि 1.19 है, 119 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट डालना है, 1.19 है, तो अब बताइए 119 का निकालने के लिए क्या करोगे। 119 का निकालने के लिए सबसे पहले 100 का अंतर देखोगे, तो ये 19 का अंतर है, और जो अंतर आएगा उसका स्क्वायर करोगे, 361 होता है। 361 होता है, लास्ट का 2 अंक ले लेंगे, एक बचा के रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 अंक से ज़्यादा हमको देना नहीं है इनको, ठीक है। अब उसके बाद बताइए 119 जो है ना 100 से ज़्यादा है, तो ये अंतर इसी में जुड़ा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। और 3 जो बचा है उसको भी यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 141। तो 141 यहाँ पे लिख देंगे। अब दशमलव के बाद यहाँ पे कोई गो अंक है, 1 गो 2 गो अंक है, तो 2 का दुगुना कितना होता है, 4 गो, तो 4 गो अंक रहेगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 4 1 6 1 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में चीज़ें समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में जरूर करो, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आया होगा। स्क्वायर का मैंने ट्रिक्स बताया है, स्क्वायर के बाद मैं आप लोग को स्क्वायर रूट बताऊंगा, फिर उसके बाद क्यूब बताऊंगा, क्यूब रूट बताऊंगा, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। वीडियो को देखिएगा और कुछ मतलब अपने मन से लेके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, उसका स्क्वायर फाइंड करिए कैलकुलेटर से, फिर जो मैंने मेथड बताया उसके हिसाब से आप देखिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं सही हो रहा है तो फिर आप कहीं लैकिंग कर रहा है, फिर से आप ट्राई करिए, कुछ चीज़ें मिस कर गया है तो फिर से देखिए, आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ भाई, ज़्यादा चीज़ें आप लोग दिमाग में नहीं लगाना है कि इधर उधर ये 3 अंक का स्क्वायर निकालना, 576 का, ये सब का स्क्वायर वगैरह पूछता नहीं है भाई। जितना एग्जाम में पूछता है उतना ही करो, उतना ही सीखो। बाद में आपको लगे कि एग्जाम में आने लगेगा, पहले इतना सीख लो, आपको नहीं भरोसा है तो पहले इतना सीख लो, बाद में आपको लगेगा नहीं इससे ज़्यादा भी चाहिए, क्वेश्चन बनाओगे प्रीवियस ईयर के तो आपको लगेगा कि नहीं इससे ज़्यादा भी चाहिए, तो आप सीख लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको भी हम सिखा देंगे। बट मुझे ना इतने साल के एक्सपीरियंस में मुझे यहाँ तक लगा है कि भाई इतने से इनफ है, इतना एग्जाम निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए ज़्यादा है। क्योंकि एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी इंसान ही है, उसको भी पता है कि कहाँ तक इंसान फटाफट जल्दी में 1 मिनट में इतना क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, सेकंड वाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी उठा कर दे देवे, पता लगे कि करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। और कुछ भी दिक्कत हो, डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में चीज़ें आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, नहीं अच्छा लगा तो जो मर्जी वो करना।